अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। जिस शख्स की मोहब्बत पाने के लिए अल्लाह पाक के ये दो नाम आप अपनी उंगलियों पर पढ़ते हो, वही शख्स आपका दीवाना हो जाता है और अपनी जान तक आप पर हंसते हंसते फिदा कर देता है। यही नहीं, पुरानी सारी रंजिशें और लड़ाई झगड़े वो भूल जाएगा, बार बार आपकी गलतियों को गिनाएगा नहीं। किसी के अगर 100 से भी ज्यादा दुश्मन होंगे या उसके आसपास के लोग जरा भी पसंद नहीं करते होंगे उसे, तो उन सब के लिए आप ये छोटा सा अमल पढ़ लो। वो सब अपने दिल से आपके लिए सारा कीना निकाल फेंकेंगे और आपको दिल से पसंद भी करेंगे कि फिर आपसे दोस्ती करने पर आमादा हो पड़ेंगे। दुश्मनों पर गलबा पाने के लिए और नफरतों को मोहब्बत में तब्दील करने के लिए अल्लाह के करम से इस अमल को महारत हासिल है। वो बहनें या भाई भी इस अमल को पढ़ सकते हैं जो किसी से जायज मोहब्बत करते हैं और उससे ही शादी करना चाहते हैं। तो दुनिया भर की नफरतों को भी इस अमल के जरिए खत्म तो किया जा सकता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जरिए सामने वाले शख्स पर आप हावी होने में भी कामयाब हो जाओगे। एक रौब और गलबा आपका उस पर बन जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला आपसे दबता चला जाएगा और यही नहीं, उसे आपको खोने का डर भी अंदर ही अंदर सताने लगेगा। यही वो डर होता है जिसकी वजह से लोग मोहब्बत को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। चाहे वो एक शौहर अपनी बीवी के लिए ही सही ये डर रखे, लेकिन उसे कभी खोना नहीं चाहेगा। दूसरा इंसान आपके लिए हमेशा बैठा है, दुत्कारे खाता है, फिर भी कहीं नहीं जाता। यही बात उसकी कमजोरी भी बन जाती है। दूसरी तरफ वो शख्स जिसके आस पड़ोसी या रिश्तेदार या जान पहचान वालों में कोई कट्टर दुश्मन पैदा हो गया हो और उस दुश्मन से उसे जान का भी खतरा हो, तो ऐसे दुश्मन को मगलूब करने के लिए कि वो आपके काबू में आ जाए और उसके दिलो दिमाग में आपके लिए गलत सोचे, वो खुद ही बदल ले, नरमी और मोहब्बत ले आए, न कि हमेशा आपका बुरा और नुकसान चाहने के बारे में मंसूबे बनाए। इस अमल के जरिए अल्लाह के करम से आपका दुश्मन एक हो या एक से ज्यादा इस तरह के मंसूबे के जिससे वो आपको नीचा दिखा सके, नुकसान पहुंचा सके। ये नुकसान जान और माल का भी हो सकता है। ऐसे मंसूबे उसके नाकाम तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आपका मुहाफिज भी बन जाता है, यानी जान लेने वाला ही आपके लिए अपनी जान देने वाला बन जाता है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। या अजीजों का मतलब है ए गालिब जबरदस्त, और या मुइज्जों का मतलब होता है ए इज्जत देने वाले। अमल से फायदा होता है, पूरा यकीन दिल में होना चाहिए। एक भाई का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। वो कमेंट में लिखते हैं कि इस वजीफा में बहुत ताकत है, इंशाल्लाह 2 दिन में मोहब्बत लौट आएगा। इमरान भाई, आपके इस अमल ने मेरे महबूब ने आज तक बात किया मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद अल्लाह। पूरा कमेंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास उस सख्त दिल इंसान की फोटो है तो और भी अच्छे से ये अमल आप उस पर पढ़ पाओगे। ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ कि पढ़ते पढ़ते ही उस पर इसका असर भी होते चला जाएगा। अमल पढ़ने के दौरान मोबाइल का स्क्रीन बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए स्क्रीन टाइम आप सेटिंग्स में जाकर पहले से ही बढ़ा लें। ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट ही इस अमल को पढ़ने में आपको लगेंगे। वुजू नहीं है तो आप वुजू भी जरूर बना लें, और बहनें माहवारी में से नहीं पढ़ें। आपको लगे कि आपको इससे फायदा हो रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कुछ दिनों के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। वक्त कोई भी चुन ले, पढ़ते वक्त अपने मकसद को दिल में रखकर पढ़ेंगे। नमाज जरूर कायम करें, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी आसान कर देगा। सामने वाले की फोटो में आपको उसकी आंखों को देखते हुए ये अमल इस तरह से पढ़ना होगा। भले ही फोटो धुंधली हो तो भी चलेगी, बस आपको आंखें नजर आनी चाहिए। अगर आंखों पर उसने चश्मा लगा रखा है तो फिर उसकी तरफ देखते हुए ही पढ़ें। पहले एक दफा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर पढ़ेंगे या अजीजो या मुइज्जो। पहले एक तस्बीह पढ़ेंगे यानी 100 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर एक फूंक उसकी तस्वीर पर लगा देंगे। फिर अपने सीधे हाथ के इंडेक्स फिंगर यानी शहादत की उंगली को उसकी तस्वीर पर रखेंगे और 17 टाइम्स यानी 17 मरतबा फिर से या अजीजो या मुइज्जो इत्मीनान से पढ़ेंगे। तादाद का खास ख्याल रखना, या आप अपने उल्टे हाथ की उंगलियों की पोरों पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे ही ये पढ़ लें, अपनी उंगली वहां से हटा लें तो इस तरह से कुल आपने 117 टाइम्स यानी 117 मरतबा अल्लाह के ये दोनों नामे मुबारक पढ़ लिए हैं। उसके बाद जिस नियत से आपने ये अमल पढ़ा था उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपका हर मसला हल कर दे।